मुझे ये भी लग रहा था कि बहुत अप्रोप्रिएशन भी हो रही है बॉलीवुड के थ्रू, और मौका नहीं मिल रहा है कश्मीरियों को कि अपनी साइड का स्टोरी भी वो बताए। शहर में शदीद तसादुम। आपकी फ़िल्म का अभी न्यूयॉर्क में प्रीमियर हुआ है। आप काफ़ी सारे फ़िल्म फेस्टिवल्स में भी फ़िल्म को लेकर गए हैं। अब तक आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है? रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। हम ना कोई पीआर कंपनी हमने अभी ली है, ना कोई मार्केटिंग कंपनी है, बस सारा ऑर्गेनिक हुआ है। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा रिस्पांस होगा और लोगों को ये फिल्म अच्छी लगेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली हैप्पी विद द रिस्पांस दैट आई एम गेटिंग एवरीवेयर इट हैज़ प्रीमियर्ड, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, या यहाँ यूएस में। हमारा अभी न्यूयॉर्क में जो प्रीमियर था, सोल्ड आउट था, और लोग डोर पे भी वेट कर रहे थे, दरवाजे पे भी, और फिर वेटिंग लिस्ट में भी थे। अच्छा, अपनी फ़िल्म के बारे में कुछ बताएँ। आपने फ़िल्म बनाने का फ़ैसला क्यों किया इस तरह से? फिल्म तो मैं चाहता था बनाना तब से, जब मैं पहले एक नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करता था मैं कश्मीर में। तो उनके लिए कुछ स्टोरीज कैप्चर करनी पड़ती थी, और उनमें जब उनके साथ बात होती थी, जब मैं खुसूसन रूरल एरियाज़ में जाता था, तो उनसे जब बात होती थी तो फिर पता चलता था कि इतनी स्टोरीज है, और इन स्टोरीज को आप मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखते हैं। उसकी वजह से भी मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कश्मीरी आए और एक फिल्म वो भी बनाए, और उस फिल्म में वो बताए कि क्या हो रहा है कश्मीर में। तो उस वजह से मुझे लगा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि हमारी एक सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। हम वो लैक करते थे, और वो एजेंसी भी हमें कभी मिलती नहीं थी। तो इस वजह से जब मैं यहाँ आया अमेरिका, तो मेरा मकसद ही था कि मैं किसी तरीके से एक फिल्म बनाऊं कश्मीर के लिए, लेकिन उसमें भी कुछ अपने ऐसे चैलेंजेस थे, जैसे कि मैं कश्मीरियों को नहीं ला सकता था यहाँ, क्योंकि उसमें भी ऑफ कोर्स वो जा नहीं सकते थे वापस। आपने कहा कि आपने कश्मीरियों को कास्ट नहीं किया, तो एक फ़िल्म बनाना जिसका जो मेन टॉपिक है वो कश्मीर है, वो लोकेशन में आप फ़िल्म नहीं कर पाए, कश्मीरियों को आप कास्ट नहीं कर पाए, कितना आसान या मुश्किल था? बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप देखिए, जब आप एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो कि बहुत, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कल्चरली बहुत स्पेसिफिक होती हैं, और वो छोटी छोटी वो न्यूआंसेस कैप्चर करना और एक्टर्स को समझाना, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि और वो भी मेरा क्रू, ये सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं, मेरा क्रू भी पूरा अमेरिका से ही था, और उनको समझाना कि देखिए हम ऐसे ये चीज़ें कर रहे हैं दरअसल, तो बहुत बहुत। बट आई एम ग्लैड कि इससे ये क्या हुआ कि इससे कॉन्वर्सेशन भी ओपन हो गई कि क्यों कश्मीरी क्यों नहीं इस फिल्म में काम कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने अभी कास्टिंग कॉल को जब व्हेन वी ओपन द कास्टिंग कॉल, उस वक्त भी साउथ एशिया से बहुत एक्टर्स आए जो ऑडिशन देना चाहते थे, लेकिन जो ही उनको पता चलता था कि कश्मीर के बारे में कुछ ये फिल्म है, जब उनको हम कुछ पेजेस स्क्रिप्ट के पढ़ने के लिए देते थे, तो तभी उनको पता चलता था कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है थोड़ा सेंसिटिव है। और बहुत लोगों ने उसी वक्त कहा कि नहीं, हम नहीं इस फिल्म में काम कर सकते। और ये आपकी साउथ एशियन पॉपुलेशन है जो यहाँ है अमेरिका में, तो उन्होंने भी इनकार किया। तो तब मेरे पास और कोई जरिया नहीं था। देन आई ओपन इट अप टू ईच एंड एवरी माइनॉरिटी इन अमेरिका, एंड दैट्स व्हाट मेड इट ब्यूटिफुल एंड पावरफुल। ये एक इतना पावरफुल मूवमेंट बन गई कि जिसमें आपकी ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज एक साथ आ गई, और कश्मीर की एक स्टोरी बताने के लिए। अगर हमें उस स्पेक्ट्रम के एक तरफ उन फिल्मों को क्रिटिकली देखना चाहिए जो, जैसे कि आपने कहा, बॉलीवुड बनाता है, तो क्या स्पेक्ट्रम की दूसरी तरफ अगर आपकी फिल्म है उसको भी उसी क्रिटिकल निगाह से देखना ज़रूरी नहीं है? मैंने तो इसमें किसी को विलिफाई नहीं किया है। आई हैवंट विलिफाइड अ कम्युनिटी, जैसे कि कुछ फिल्मों में होता है बॉलीवुड के। इसमें कोई विलिफिकेशन नहीं है, इसमें बस एक हमारी साइड की स्टोरी है कि आप, अगर कश्मीर में कुछ हो रहा है, इसका कुछ एक रीज़न है, एक मकसद है, और उस मकसद को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आप दूसरी साइड को भी सुने। एक सवाल जो कई लोग पूछते हैं, स्पेशली जो कश्मीर से इस वक्त फ़िल्में फॉर एग्जांपल या आर्ट या पोएट्री या राइटिंग जो कश्मीरियों की निकल रही है, उसके हवाले से काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या कश्मीर से हर एक चीज़ जो तख्लीक हो, वो उसका पॉलिटिकल होना ज़रूरी है? क्या आप पॉलिटिक्स को क्रिएटिव प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं, लेकिन ये आप मुझे नहीं लगता है कि आप पॉलिटिक्स कश्मीर से निकाल सकते हैं। आप कोई भी टाइम पीरियड लीजिए कश्मीर का, जिसमें आप कोई भी स्टोरी लीजिए, अगर वो एक लव स्टोरी भी होगी,
उसमें बैकड्रॉप में कॉन्टेक्स्ट में तो आएगा कि उस वक्त क्या हो रहा था। और अनफॉर्चुनेटली वी हैव ऑलवेज हैड समथिंग हैपनिंग इन कश्मीर, एंड आई डोंट थिंक कि आप वो एलिमेंट आपका नहीं आ सकता, बिकॉज इफ़ यू आर कश्मीरी यू आर पॉलिटिकल। तो आपको क्या लगता है आपकी फ़िल्म इंडिया में कभी रिलीज़ होगी? मैं भेजूंगा इंडिया भी, ऑफ कोर्स, कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया में भी लोग देखें। उनका अगर सेंसर बोर्ड इसको पास करेगा और इसको दिखा लोगों को दिखाने के लिए वो ओके होंगे तो इंशाल्लाह कर लेंगे। लेकिन आर्टिस्ट ने देखा है, यहाँ यूएस में देख रहे हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो इसका इनकी स्क्रीनिंग्स हुई वहाँ, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है उनका भी। लेकिन विद इन इंडिया नहीं, विद इन इंडिया तो अभी तो प्रेस भी इसके बारे में लिखता नहीं है अभी। इतना मुझे नहीं पता कि इंडियंस कैसे करेंगे। हाँ, कुछ चैनल है मेरे पास आई जिन्होंने मेरे इंटरव्यूज वगैरह लिए, लेकिन वो कभी ब्रॉडकास्ट नहीं हुए।